दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम पढ़ेंगे फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो बिना देरी करिए चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत आवेश का मात्रक है। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक विद्युत अपघटन विलयन में धनात्मक आवेश युक्त आयन कहलाता है। देखो इसमें क्या होता है, जब हम ऐसे चीज़ें देखते हैं तो कोई जो है एनोड लगा देता है, कोई कैथोड लगा देता है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा सी ऑप्शन होगा, कैटराइन। अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मतलब कार्य करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो क्या है, जनरेटर। क्योंकि देखो जब जनरेटर रन करना होता है तो उसी की वजह से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घरेलू विद्युत उपकरण को किस क्रम में लगाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2-3 बार काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जो है घरेलू विद्युत उपकरण को किस क्रम में लगाया जाता है, तो हमेशा याद रखना समांतर क्रम में इसे लगाया जाता है। ओके, अब आगे हम देख लेते हैं। कह रहा है कि एक चालक के चारों ओर उत्पन्न हुई चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण किस पर निर्भर करता है। तो जो है विद्युत धारा पर, क्योंकि जो विद्युत जब हमारा कोई करंट होता है, मान लो हमारा ब्रश ले लेते हैं, मान लो हमारा ये कोई करंट है, ये जाएगा तो इसके ही इधर 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 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि जब करंट ही नहीं फ्लो होगा तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न होगा, इसलिए विद्युत धारा होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की इकाई है। तो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की इकाई क्या होती है, टेस्ला होती है। और इसके 3-4 मात्रक और होते हैं, टेस्ला, उसके बाद एसआई, 2-3 मात्रक होते हैं, उसे भी आप देख लेना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहा के अतिरिक्त धातु जो चुंबक द्वारा आकर्षित की जा सकती है। जैसे सबको पता है कि चुंबक से लोहा तो चिपक ही जाता है, लेकिन ये पूछ रहा है लोहे के अतिरिक्त। तो लोहे के अतिरिक्त क्या है, एनआई, निकिल, यही धातु है जो लोहे के बाद ये भी जो है चुंबक से चिपकाओगे तो चिपक जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में मुख्य अंतर किसमें होता है। ये दोनों जनरेटर की बात कर रहा है, इसमें पूछ रहा है मुख्य अंतर किसमें होता है। तो वलयों में होता है मुख्य अंतर, क्योंकि गति कोई बात नहीं हुई। चुंबकों में तो चुंबक तो हर में लगे होते हैं एक जैसे, तो इसमें बलों में होगा। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि किस चुंबक को भारी सामान उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारी सामान जैसे समुद्रों में यूज होता है अधिकांश, या किसी लोहे को या बड़े बड़े टैंकर को क्या होता है कि उस पर रख के चिपका के वो फिर दूसरे जगह पे ले जाके उसे छोड़ते हैं। तो इसमें विद्युत चुंबक होगा ऑप्शन, क्योंकि विद्युत चुंबक में ऐसा प्रेशर होता है कि उसे हम जब चाहते हैं कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 80 वाला क्वेश्चन। तो इसमें जो है सी होगा। अब 80 वाला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य किस प्रक्रिया द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। अच्छा क्वेश्चन है, किसी को पता है तो बता दूं। नाभिकीय संलयन द्वारा जो है सूर्य जो है प्रकाश उत्पन्न करता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मेरे समझ से आएगा नहीं इस बार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इनमें से जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन देखो, डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सब तीनों जीवाश्म ईंधन है। लकड़ी ही जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, हमारा लकड़ी सही होगा। अब अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है गाँवों में प्रयोग की जाने वाला आम ईंधन है। सबको पता है गाँवों में तो प्रयोग किया जाता है क्या भाई, लकड़ी। ओके,
एलपीजी का मुख्य अंश ब्यूटेन, सबको पता है एलपीजी का मुख्य अंश ब्यूटेन होता है, याद रखना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, मान सकते हैं, क्योंकि ये आता रहता है। तो इस क्वेश्चन को देख लेना, मतलब याद रखना। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर ऊर्जा की दूसरी किस्मों की तरह उत्पन्न नहीं करती। सौर ऊर्जा, एक सेकंड देख लेता हूँ। सौर ऊर्जा की दूसरी किस्मों की तरह उत्पन्न नहीं करती है प्रदूषण, क्योंकि जलन ये सब तो होता ही है। तो प्रदूषण से, क्योंकि सौर ऊर्जा ये समझ सकते हैं कि जो हमारा सौर ऊर्जा आप देखे होंगे वो प्रदूषण नहीं उत्पन्न करती है। अगला देख लेते हैं। उस पदार्थ का नाम जिसके बिना दहन संभव नहीं है। ऑक्सीजन, ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता रहता है, क्योंकि ये बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं हो सकता, ये तो सबको पता है। कार्बन की कोई ज़रूरत नहीं, हाइड्रोजन, केरोसिन, इन सब के बिना दहन हो सकता है। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होगी तो दहन हो ही नहीं सकता। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है प्लूटोनियम Pu-239 को कृत्रिम रूप से प्राप्त किया जाता है। आपने ये पढ़ रखा होगा, ये केमिस्ट्री में भी आया होगा, इससे एक कम रहती है वैल्यू। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, U-238। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है सूर्य में परमाणु ईंधन कौन सा है। किस किस को पता है सूर्य में परमाणु का ईंधन? हाइड्रोजन है उसमें परमाणु ईंधन के रूप में। पराबैंगनी किरणों से होकर जाता है त्वचा कैंसर। पराबैंगनी किरणों से जो है त्वचा का कैंसर होके जाता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों पर अपने भोजन के लिए निर्भीत जानवरों को कहते हैं। पौधों पे, मेरे हिसाब से तो पौधों पे यानी शाकाहारी। अगर इस ऑप्शन के हिसाब से मांसाहारी हो नहीं सकता पौधों पे, सर्वाहारी ऑप्शन ही नहीं हुआ कि दोनों खाए, और ये तो पौधों में ही पाया जाता है। ये तो जो है एक ही ऑप्शन बचा हमारा, शाकाहारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 90। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा जो निम्नीकरण प्रदूषक है। प्लास्टिक, कृषि उत्पादित कीटनाशक, कीटनाशक। इसमें से जो है हमारा बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो मतलब मिट्टी है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका भी होगा। तो आप ये जो है 20 क्वेश्चन थे फिजिक्स के, हमारे दोनों पार्ट ख़त्म हो गए। पहला पार्ट हमने पहले ही बना रखा था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो में जो जो कमी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो में क्या अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उसे जल्दी से जल्दी सही करूँगा। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।